हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है सिस्टम का। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इस सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इंक्लूड होती हैं और हार्ट है जो वो पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स हैं वो सर्कुलेट करती हैं ब्लड को हमारी बॉडी में, और जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द टिश्यूज़. Next, we move on our second topic, which is the blood vessels. The cardiovascular system has 3 blood vessels. 3 blood vessels होती हैं हमारे cardiovascular system में, arteries, capillaries and vein. Arteries क्या होता है? Carry blood away from the heart, मतलब heart से blood को दूसरे organ तक लेके जाना, that is work of arteries. And capillary, where nutrition and gas exchange occur, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज अकर होता है उस चीज़ को कैपिलरी बोलते हैं. एंड वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जो कि ऑर्गन से लेकर के हार्ट में लेकर आता है ब्लड, उसको वेन्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर हार्ट. हार्ट इज़ अ हेलो ऑर्गन, और हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये ब्लड को पंप करता है और ये मस्कुलर ऑर्गन है. शेप इसकी कोन शेप्ड होती है, जैसे एक बंद मुट्ठी की तरह, क्लोज फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी की तरह इसकी शेप होती है. और जो इसका साइज़ होता है लेंथ में 12 सेंटीमीटर होती है और ब्रेथ में 9 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है. जो वेट होता है इसमें वो डिफरेंट होता है, मेन में अलग होता है, वीमेन में अलग होता है. सो वुमेन में इसका वेट होता है जो वो 230 से लेकर के 280 ग्राम के बीच बीच में होता है. अगर एक पर्टिकुलर पूछें तो 225 ग्राम होता है. मैन में 300 से लेकर के 340 ग्राम तक होता है, और अगर एक पर्टिकुलर पूछें तो 310 ग्राम होता है. सो जो लोकेशन है हार्ट की, द हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी. हार्ट है जो वो थोरेसिक कैविटी में लाई करता है. इन द मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम में, जैसे कि इधर साइड पे डायग्राम भी है, दोनों तरफ लंग्स है और बीच में हार्ट है. द स्पेस बिटवीन द लंग्स, वहाँ पे ये लाई करता है. इट लाइज obliquely a little more to the left than right, मतलब थोड़ा सा ये लेफ्ट पे ज़्यादा होगा राइट से. एंड प्रेजेंट अ बेस अबव एंड अ अपेक्स बिलो. जो हार्ट का जो बेस होता है वो ऊपर की साइड होता है और जो अपेक्स होता है वो नीचे की साइड पे होता है. ये चीज़ जो पहले वाला पेज था 1 नंबर, उसके भी डायग्राम बनी थी तो उसमें बेस एंड अपेक्स बना हुआ था, आप चेक कर सकते हो. नेक्स्ट है इट इज़ स्लाइटली मोर टू द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट. ये मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है. कितना लेफ्ट साइड पे होता है ये लिखा हुआ है 2/3, एंड 1/3 ये राइट साइड पे होता है चेस्ट की. नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेक्स्ट, it extends from the level of second rib to the level of fifth intercostal space. ये सेकेंड रिब से लेकर के जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है वहाँ तक एक्सटेंड होता है. आई होप यू विल नो व्हाट इज़ द इंटरकोस्टल स्पेस. एंड नेक्स्ट है सुपीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड बेस. जो ऊपर का जो साइड होती है हार्ट की उसको बेस बोलते हैं, और जो नीचे की साइड होती है उसको अपेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो फर्स्ट है लेयर्स ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट एंड वॉल्व ऑफ हार्ट. सो जो लेयर्स हैं हार्ट की वो हम पढ़ते हैं. यहाँ पे डायग्राम भी है, आप देख सकते हो कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम. सो ये 3 लेयर होती हैं हार्ट की. उसके बाद हमारे पास जो पेरिकार्डियम लेयर है इसकी फर्दर डिवीजन होती है. ये इसमें 2 लेयर्स होती हैं फर्दर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. जो आउटर लेयर है उसको फाइब्रस बोलते हैं और जो इनर लेयर है उसको सीरस लेयर बोलते हैं. और इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, पेरिट्रियल एंड विस्लर. जो विस्लर लेयर है इसको एपिकार्डियम लेयर भी बोलते हैं. यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना रखी है इसका जो ये वाली लेयर, एक लेयर है एंडोकार्डियम, आपको पता चल रही होगी, एक मायोकार्डियम है. और मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम जो कैविटी है उसके बीच में हमारे पास विस्लर लेयर भी प्रेजेंट है जिसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं. और पेरिकार्डियम कैविटी एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम के बीच में एक पेराइटल लेयर है जो कि सीरस लेयर की फर्दर टाइप है.
जो पेरिकार्डियम लेयर है अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। द आउटर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और डबल मेम्ब्रेन होती है। इट कन्फाइन द हार्ट टू इट्स पोजीशन एंड अलाउ सफिशिएंट फ्रीडम टू मूवमेंट फॉर कंट्रैक्शन, मतलब ये है जो वो हार्ट को उसकी पोजीशन में ही रखती है ये वाली लेयर, और ये मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत अलाउ करती है फॉर द कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सुपरफिशियली फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड डीप सीरस पेरिकार्डियम। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, फर्दर हमने वो डिस्कस की थी। और उसके बाद जो सीरस लेयर है उसकी फर्दर 2 टाइप होती हैं, पेरिटल लेयर एंड विस्लर लेयर। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या है, इट इज़ मेड ऑफ टफ इलास्टिक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इट प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, ओवर स्ट्रेचिंग हार्ट की इसको प्रिवेंट करती है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड होल्ड द हार्ट एट द पर्टिकुलर पोजीशन, एंड ये उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और हार्ट को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन में भी होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर सीरस पेरिकार्डियम। सो इसमें क्या है, दैट फॉर्म्स डबल लेयर अराउंड द हार्ट, ये डबल लेयर बनाती है हार्ट के अराउंड, जो कि हमने पढ़ा था पेराइटल एंड विस्लर लेयर। जो आउटर लेयर है उसको पेराइटल लेयर बोलते हैं, फ्यूज्ड विद फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ मिली हुई होती है। और जो इनर वेस्लर लेयर है उसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर ऑफ हार्ट वॉल की एक्सटर्नल लेयर होती है। जो स्पेस होती है पेराइटल एंड वेस्लर लेयर के बीच में उसको पेरिकार्डियल कैविटी भी बोलते हैं, और इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर सेकेंड लेयर which is myocardium. The myocardium is composed of specialized cardiac muscle found only in the heart. जो myocardium layer है ये स्पेशलाइज्ड जो कार्डियक मसल है उससे बनी हुई होती है, जो कि सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है। ये मिडल लेयर होती है एंड मेड अप ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू से बनी हुई होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग एक्शन के लिए, जो भी हार्ट पंपिंग एक्शन करता है उसके लिए मायोकार्डियम जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एंडोकार्डियम ये थर्ड लेयर होती है हार्ट की। दिस लाइन्स द चैम्बर्स एंड वॉल्व ऑफ द हार्ट, ये चैम्बर्स को और जो वॉल्व होते हैं हार्ट के उसको ये लाइन करती है। इट इज़ अ थिन, ये पतली लेयर होती है और स्मूथ मेम्ब्रेन टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो स्मूथ बना रहे। और इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेंटेड एपिथेलियल सेल, इसमें फ्लेंटेड एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं और वो भी कौन से, स्क्यूमस सेल्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसमें द चैम्बर ऑफ हार्ट करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।